जय गौ माता, जय गोपाल। आज के इस वीडियो में मैं कुछ कहूं उससे पहले 41 सेकंड का ये वीडियो आप खुद देखिए। इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया है। वीडियो में एक बछिया है जो कुछ ही दिन पहले पैदा हुई है। इस बछिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना लाड़ प्यार लुटा रहे हैं। बछिया भी प्रधानमंत्री मोदी की उस भावना का प्रति उत्तर दे रही है। यही नहीं, मोदी जी देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने बछिया की पूजा करते हुए उसे फूलों का हार और शॉल पहनाते हुए भी नजर आते हैं। प्रधानमंत्री समूचे प्रधानमंत्री परिसर में बछिया को घुमाते हुए दिख रहे हैं। गौप्रेम के इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदाः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिसर में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रिय गौमाता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है, इसलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे मेरे साथ शेयर किया। सबने जानना चाहा, आखिर इतनी छोटी सी नस्ल कौन सी है, इसके बारे में जरा जानकारी दें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नस्ल के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो हाजिर हूं मैं संपूर्ण जानकारी लेकर इस वीडियो के बारे में। आप चिंता न करें। अगर आप सच्चे गौभक्त हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो से पहले आपको कुछ महीनों पहले की तस्वीरें और वीडियोस को दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से ही रिलीज हुई थी। इनमें प्रधानमंत्री मोदी पुंगनुरु नस्ल की गाय के साथ दिख रहे हैं, उन्हें चारा खिला रहे हैं। गायें भी पीएम आवास में सुकून से रह रही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ये पुंगनुर नस्ल की ही बछिया है। इन काली गायों में से किसी ने दीप ज्योति को जन्म दिया है। दरअसल पुंगनुर नस्ल आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनुर इलाके की एक ब्रीड है, जिसे भारत की सबसे छोटी नस्लों में से एक का माना जाता है। भारत में वेचूर और पुंगनुरु दो सबसे छोटी ब्रीड हैं, जिनका कद करीब 3 से 4 फीट के आसपास होता है। ये गायें लगभग 1.5 से 2 लीटर दूध देने में सक्षम हैं। इनका वजन 115 किलो से 200 किलो के आसपास रह सकता है। अमूमन पुंगनुर नस्ल की गाय स्वभाव से शांत होती है। बहुत कम गायें आपको एग्रेसिव मिलेंगी। पुंगनुर गाय के दूध में फैट करीब 6 से 8 के बीच होता है। आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में, जिनमें प्रसिद्ध तिरुपति थिरुमाला मंदिर भी है, वहां क्षीराभिषेकम के लिए पुंगनुर नस्ल की गायों के दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है। छोटी होने के चलते वजन कम होने के कारण यह गाय कम चारा खाती है। इनको पालने का खर्चा भी कम ही आता है। लेकिन इस नस्ल की गायों की शुद्धता बहुत कम बची है। पुंगनुर नस्ल को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के बीच है, जिसको लेकर मैं अपने सभी दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं। दरअसल पिछले कुछ सालों में इसे फ्लैट में पाली जाने वाली गाय के ब्रांड के रूप में प्रमोट किया गया है। जी हां, कुछ ट्रेडर्स और गाय बेचने वाले लोगों ने इसे इसी रूप में प्रचारित किया है। ये लोग प्योर पुंगनुर गाय की कीमत 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में ले लेते हैं। ऐसे में जो लोग पुंगनुर गाय को फ्लैट में या घर के अंदर पालने की सोच रहे हैं या पाल रहे हैं, उनको मैं आगाह करना चाहता हूं, यह बेहद खतरनाक और गलत परंपरा है, क्योंकि गाय की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का होना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गाय को मिट्टी के आसपास ही रखना चाहिए। एक और वजह मैं आपको बता दूं, फ्लैट में क्यों किसी गाय को नहीं पालना चाहिए। दरअसल गाय गोबर और गौमूत्र दिन भर करती रहती है,
उसका कोई निश्चित समय नहीं होता कि अब करेगी या तब करेगी, और फ्लैट में बार बार सफाई मुश्किल काम है। अगर आप किसी वायरल वीडियो को देखकर घर के अंदर गाय पालना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। इतनी सेवा भाव आज के जमाने में किसी में नहीं बची है। एक सबसे बड़ी बात जो आम इंसान नहीं समझ सकता, सिर्फ गौपालक या ब्रीडर ही जान सकते हैं, वो है किसी भी गाय की ब्रीडिंग। दरअसल 2.5 से 3 साल के बीच के होने पर हर साल गाय हीट में आती है। इसका मतलब है अब उसे गर्भवती करना जरूरी है। लेकिन जो लोग फ्लैट में इसे शौक से पालते हैं वो समझ नहीं पाते कि गाय को नेचुरल या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गर्भवती करना पड़ता है। इसके लिए या तो आपके पास अच्छा बुल होना चाहिए या सीमन की व्यवस्था रखनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के बाहर ज्यादातर जगह इसका सीमन आसानी से नहीं मिल पाता, इसलिए कुछ महीनों सालों में फ्लैट में रखी जाने वाली गाय की ब्रीड के खराब होने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो शुरुआत में देखा देखी अपने घर पर फ्लैट में पुंगनुरु गाय ले आए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी गाय खराब हो गई और वो परेशान हो गए। इसलिए प्लीज प्लीज फ्लैट कल्चर से इस गाय को बचाना चाहिए। कुछ वक्त पहले मैंने राजकोट के मशहूर ब्रीडर दिलीप तंती से गायों के इसी कल्चर पर बात की थी। सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। तो पुंगनुर सेलेक्ट करने के पीछे क्या वजह रही? क्योंकि अभी पुंगनुर पूरे इंडिया में बहुत कम रह गई है, तो इसका पर्पस तो खाली इनको ब्रीड करके बढ़ाना है, ये ब्रीड को। अच्छा। इससे और कोई हम मिल्किंग भी नहीं करते, नेचुरल ब्रीडिंग में है, और जो भी बच्चे होते हैं वही दूध पी लेते हैं, इनको मिल्किंग हम नहीं करते, और खाली ब्रीड बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो क्या आपको फिर भी आपको एक अनुभव रहा होगा कि यहाँ पर आप कितनी पुंगनुरु का दूध कितना रहा है आपके यहाँ, किसी गाय ने कितना दिया है? पुंगनुर गाय का अराउंड 2 लीटर्स मिल्क रहता है एट अ टाइम? पर टाइम। अच्छा। हाँ, जो बच्चों के लिए ही सफिशिएंट है। अगर निकालना चाहे तो रोज़ 1-1 लीटर सुबह शाम ज़्यादा निकाल सकते हैं, बट हम खाली बच्चों को ही दे देते हैं। तो अमूमन हम देखते हैं कि लोग फ्लैट में अपने पाल लेते हैं पुंगनुरु गायें, तो ये क्या वही नस्ल है जिसकी अभी हम देख रहे हैं जैसे? जी हाँ जी, ये वही नस्ल है, बट फ्लैट में रखना तो मुनासिब नहीं है ना। अच्छा अच्छा। तो क्या ये कलर भी कोई पैटर्न इसमें रहता है कि ये रेड होगा या वाइट होगा? ये वाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है, रेड और क्रीम भी होती है, टैंक कलर की। अच्छा, पुंगनुरु पालने का आपने अब तक क्या चैलेंज फेस किया, कि कोई क्या चैलेंज रहता है कि पुंगनुरु में कि नहीं, इसमें ये इजीएस्ट है। अच्छा। ये ब्रीड इतनी टफ है कि ना तो ये कभी कोई बीमारी आती है इनमें, इनको ये बीमार होती नहीं है। नेचुरल ग्रेजिंग पे हम रखते हैं, आप देख रहे हैं, हम 3-4 बजे तक नेचुरल ग्रेजिंग पे रखते हैं सुबह से, फिर बाद में स्ट्रोल फीडिंग देते हैं। अच्छा। ये बहुत टफ है। अच्छा। इनको कुछ नहीं एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। लेकिन बुल्स सेलेक्ट जरूर करना चाहिए अपनी गौशाला में। हाँ, बुल सिलेक्शन इज अ मस्ट, क्योंकि बुल पूरे हर्ड का आधा हिस्सा एक बुल ही होता है। तो और सीमन की अवेलेबिलिटी पुंगनुरु में रहती इतनी आसानी से नहीं होगी। नहीं, पुंगनुर के सीमेन यहाँ गुजरात में अवेलेबल नहीं होते कहीं पे, बट ये नेचुरल वे में ब्रीड होती है मेरे यहाँ तो। अच्छा, क्योंकि आपके मैं इसमें से ये 6 लेके आया था, इसमें से आज 20 है मेरे पास। अच्छा, तो बुल्स कितने हैं आपके पास? मेरे पास 2 अलग बुल्स रखे हैं। अच्छा, पुंगनुरु के ही? पुंगनुरु के, ताकि इनब्रीडिंग ना हो जाए। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे और आपके मन में यह ख्याल भी आ रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने घर में पुंगनुरु गाय रख ली है, वो उसे अपने घर पर घुमा रहे हैं, तो आप आम लोगों को मना क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास 7 लोक कल्याण मार्ग करीब 12 एकड़ में फैला है। वहां पर 5 बंगलों के बीच में एक बेहतरीन गौशाला भी है जहां पुंगनुरु नस्ल की गायें रखी गई हैं। तो ऐसे में पीएम आवास में किसी भी नस्ल की गाय को पालना बेहद आसान है। वहां सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री की देखा देखी फ्लैट पर या घर के अंदर गाय न रखें। गाय रखना है तो जमीन पर खेतों के बीच गौशाला बनाकर रखें। अगर आप सभी लोगों को माटी इंडिया का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।